हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस में। आज हम लोग एमपी टेट के बारे में जानेंगे, इसके सैलरी के बारे में जानेंगे, इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और यह कब से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मेरे चैनल से बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट, क्या क्या चीज का पोस्ट है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह जो पोस्ट है वह मध्य प्रदेश से MPESB का पोस्ट है, उसके बाद PEB का पोस्ट है, उसके बाद MSTET का पोस्ट है। इसका फुल फॉर्म हो गया मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है। और यह जो है इसी साल मतलब कि इसका फॉर्म आ चुका है। यह 30 जनवरी 2023 से यह भराना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसके डेट्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स जो है वह दिया हुआ है। एप्लीकेशन जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा 30 तारीख 1 जनवरी 2023 से। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन जो है वह 13/2/2023 मतलब 13 फरवरी तक यह जो है इसका फॉर्म हम 13 तारीख तक भर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है इसे मतलब 10 फरवरी तक निश्चित रूप से भर लीजिएगा। उसके बाद पे एग्जाम फी लास्ट डेट जो है मतलब पैसा जमा करने का लास्ट डेट जो है वह 13/2/23 तक ही है। उसके बाद कॉरेक्शन लास्ट जो है वह 13 तारीख तक भराएगा और कॉरेक्शन इसके सही करने का, मान लीजिए फॉर्म भरने में अगर कोई चीज गलती होता है तो उसको सही करने का डेट कुछ दिन दिया जाएगा। तो वह जो है हमें 18 फरवरी 2023 तक दिया गया है। मतलब 23 लास्ट डेट है तो 14 से लेके 18 तक मतलब मोटा मोटी हमें 5 दिन फॉर्म को सही करने का टाइम दिया गया है। और इसका एग्जामिनेशन जो है वह 25/4/2023 में होगा। मतलब कि अप्रैल में 25 अप्रैल से इसका एग्जाम जो है वह 25 तारीख से कुछ ही दिन पहले जो है वह 25 तारीख से कुछ ही दिन पहले जो है वह एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी होगा। अब हम इसके फी के बारे में जान लेते हैं। हम जनरल बच्चे हो जो जनरल कैटेगरी से आते हैं या जो अदर स्टेट है उनके लिए जो फी है वह मात्र 660 रुपया रखा गया है। जबकि SC ST और OBC के लिए जो फी है यह जो फी है सो 360 रुपया रखा गया है। उसके बाद इंक्लूड पोर्टल फी पे द एग्जाम फी थ्रो, मतलब कि यह जो पैसा है हम थ्रो कैश कोशिक और पे डेबिट कार्ड के द्वारा भी हम दे सकते हैं। कोशिक बैंक में अगर मेरा कार्ड है तो उसके थ्रू भी दे सकते हैं हम, क्रेडिट कार्ड से भी या नेट बैंकिंग से भी हम पैसा या भेज सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या आप अदर स्टेट से हैं तो आपको एग्जामिनेशन फी 660 रुपया देना पड़ेगा। और यदि आप उसी स्टेट के SC या ST से है, यह ध्यान रखिए कि अगर आप दूसरे स्टेट में SC ST से भी है तो भी आपको 660 रुपया लगेगा। लेकिन यदि आप MP से है तब आपको जो है 360 रुपया OBC कैटेगरी के, SC और ST कैटेगरी के व्यक्तियों को, बच्चों को लगेगा, आप लोगों को लगेगा। अब हम यहाँ पे एज के बारे में जान लेते हैं कि आपकी उम्र सीमा क्या होना चाहिए। मिडिल स्कूल TET नोटिफिकेशन 2023 में हम लोग जानेंगे 1/1/2023 को आपका उम्र कितना होना चाहिए। तो मिनिमम जो आपका उम्र है वह 21 वर्ष होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और आपका मैक्सिमम उम्र जो है वह 40 वर्ष होना चाहिए। मतलब कि आप जो है 21 वर्ष का आपका कम से कम 21 वर्ष उम्र होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है वह 40 वर्ष होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो है एक्स्ट्रा एज पर MP एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 2 MSTET एग्जाम 2023, कहने का मतलब आपको इसमें भी उम्र में छूट दिया जाएगा। यदि
यदि आप एमपी एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड में है, कहने का मतलब अगर आप एमपी के कोई कर्मचारी है तो आपको उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा, या आप बिहार सॉरी बोर्ड मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्ग 2 MSTET भी पास है तो आपको कुछ उम्र में छूट दिया जाएगा। अब हम लोग जानेंगे मिडिल मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स विथ सब्जेक्ट एंड बीएड एग्जाम पास्ट। कहने का मतलब यदि आप बीए या बीएससी किए हुए हैं और आप जिस विषय में से ऑनर्स किए हैं उस विषय में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ में आप बीएड कंप्लीट किए हुए हैं, तभी आप इसके लिए योग्य है, नहीं तो अयोग्य है। यह कहता है बैचलर डिग्री विथ 2 इयर्स डिप्लोमा मेन प्राइमरी एडुकेशन एडुकेशन, ये कहता है यहाँ बैचलर डिग्री के साथ साथ आप 2 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं तभी इसके लिए योग्य है। या फिर कहता है बैचलर डिग्री, कहता है बैचलर डिग्री में आपको 45% मार्क्स होना चाहिए। फिर शिक्षा शास्त्र मतलब संस्कृत में जो है आपको पास होना चाहिए और वह जो है उससे बीएड किए हुए हैं, मतलब कि बैचलर डिग्री में अगर 45 है उसके बाद शिक्षा शास्त्र बीएड में जो है बीएड पास। फिर कहता है यहाँ बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स विथ 1 ईयर बीएड, मतलब 1 साल का बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन या +2 इंटरनल एजुकेशन विथ 50% मार्क्स विथ 4 इयर्स बीएलईडी, मतलब अगर इंटर किए हुए हैं तो 4 साल का बीएलईडी हमें होना चाहिए। फिर कहता है आगे 10+2 इंटरमीडिएट विथ 50%, मतलब इंटरमीडिएट में हमको 50% मार्क्स है और उसके बाद बीए बीएड भी होना चाहिए, बीएससी भी होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए, या बीए और बीएड होना चाहिए, या बीएससी प्लस ईएड, मतलब बीएससी प्लस बीएड। अभी कुछ यूनिवर्सिटी जो है वह बीएससी प्लस बीएड निकाला है, 4 साल का यह कोर्स होता है, ये भी पास है तो हम इसके लिए योग्य हैं। आगे देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि यह जो है एमपी टेट का एग्जाम किस किस जिला में होगा। तो यह जो है सो बालाघाट जिला में होगा, बैतूल जिला में होगा, भोपाल में होगा, उसके बाद छिंदवाड़ा में होगा, ग्वालियर में होगा, इंदौर में होगा, जबलपुर में होगा। इसी तरीका से जो है यहाँ पे यह जिला का नाम दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए कि कहाँ कहाँ मेरा सेंटर दे सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं अब आपके लिए एमपी टेट के लिए पेडागोजी वगैरह मैथ से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे।